हेलो एवरीवन दोस्तों, राम राम सभी को। और सुनाइए आप सब कैसे हैं। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, प्लीज़ ध्यान से ज़रूर सुनना। वैसे तो आप सब लोगों को पता ही होगा, पर फिर भी मैं मतलब एक इस चीज़ के ऊपर मेरा मन करता है कि मैं अपनी राय रखूँ, क्योंकि जो भी कुछ हमारे देश में चल रहा है, आप सबको पता होगा मौमिता का केस चल रहा है, तो मैं उसी चीज़ पे कुछ बातें बोलने वाली हूँ। और मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, क्योंकि आज को उसके साथ है और ये होता ही चला आ रहा है। आज को उसके साथ है, कल को उससे पहले श्रद्धा के साथ था, तो ना जाने कितनी लड़कियों के साथ शोषण होते आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ के ऊपर एक बात बताइए कि आज तो उन लोगों के साथ हो रहा है, कल को आपके साथ हो सकता है, हमारे साथ हो सकता है, तभी हम किसी चीज़ का फैसला लेंगे। अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ का फैसला नहीं लेती है तो उस चीज़ का फैसला तो हमें लेना पड़ेगा ना। अगर मान लो कल को हमारे घर में ही कोई ऐसा कुछ हो जाता है कि कोई हम पे ही वार करने लग जाए, तब हम क्या करेंगे। हमें अपनी रक्षा फिर तो खुद करनी पड़ेगी ना। हम क्या पुलिस के पास जाएंगे या फिर किसी गवर्नमेंट के पास जाएंगे। तो आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो अगर हमारे ऊपर कोई बात आती है तो हमें आत्मरक्षक बनना बहुत ज़रूरी है। कल को अब ऐसे ही केस आते रहेंगे, ठीक है, और कुछ दिन सुर्खियों में चलते रहेंगे और हम कुछ दिन उनको सुनेंगे, दुख मनाएंगे, और फिर एक टाइम आके फिर हम चुप बैठ जाते हैं सबके सब। यही रूल होता आ रहा है। क्योंकि पहले ना जाने कितने केस हुए हैं, पर मैं अपनी बता रही हूँ कि जब भी ऐसा खून इतना खौल उठता है ना कि मैं बस बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है कि मर्डर ही कर दूँ जाके सच बता रही हूँ, मैं तो अपनी बता रही हूँ। मेरा तो मन करता है मैं मर्डर ही कर दूँ। और कितना भी लड़कियों को पढ़ा लो, कितना भी ऊंची पोस्ट पे उनको बिठा दो, माँ बाप सोचते हैं हम अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगे और उनको अच्छी पोस्ट पे उनको पहुँचाएंगे, उनके पैरों पे वो खड़ी हो जाएंगी, अच्छे से आत्मनिर्भर रह सकती हैं वो लड़कियाँ। पर आत्मनिर्भर तो तब रहेंगे जब कुछ दरिंदे उसको छोड़ेंगे, तभी तो आत्मनिर्भर रहेंगे। अब वो मौमिता डॉक्टर थी, बताओ कहाँ जल्दी से MBBS 5 साल की, और नीट जैसा एग्ज़ाम अच्छों पे क्लियर नहीं होता, और वो इतनी बड़ी पोस्ट पे जाके उसके साथ क्या हुआ। अब क्या कर लिया हम सब ने, क्या कर लिया अब बताओ। ऐसे ही ना जाने कितने माँ बाप हैं जो मतलब ऐसा चाहते हैं कि हमारी लड़की ऐसे, पर जब आत्मनिर्भर नहीं होगी लड़कियाँ, तब तक फिर उस ऊंची पोस्ट का क्या फ़ायदा। मेरा मतलब ये है, अब हम चाहे कितनी भी ऊंची पोस्ट पे उसको बिठा दे, जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा। मेरा कहने का मकसद ये है कि लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, ये तो करना पड़ेगा अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, पर सबसे पहले उनको आत्मरक्षक होना चाहिए। अपनी रक्षा कहाँ तक माँ बाप पीछे जाएंगे उसके साथ जहाँ भी जाएंगे, या अगर किसी की शादी हो चुकी है तो हस्बैंड पीछे जाएगा, या फिर उसका भाई उसके पीछे जाएगा। मतलब एक बॉडीगार्ड की तरह माँ बाप भाई कब तक उसके साथ चलेंगे। जब तक वो कहीं भी जाएगी लड़की, कुछ भी काम पड़ सकता है, तो हम उसे कहाँ तक रोकते रहेंगे। क्या ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ। मतलब इतनी हिम्मत ऐसे हैवानियत लोगों की कि मतलब वो अपने घर में जो ऐसी हरकत करते हैं, वो अपने घर में अपनी बहनों को कैसे देखते होंगे। मेरी तो यही समझ में नहीं आता। अपनी बहनों को, माताओं को, उनको कैसे देखते होंगे, पता नहीं, शर्म नहीं आती होगी उनको। पर ऐसे लोगों को शर्म ही नहीं है तो वो ऐसी हरकत ही क्यों करते। तो कुछ लोगों को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि लड़कियाँ ऑब्जेक्ट नहीं होती हैं। ध्यान रखना कि अगर तुम्हारी माँ बहन लड़की है तो उसके साथ भी वैसा ही सलूक करना जैसा कि चाहते हैं आपकी बहन के साथ हो। वैसा ही कोई दूसरी है ना, उसके साथ भी वैसा ही सलूक करें। और लड़कियों को भी, मैं अपनी बहनों को मैं भी ये बात बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि किसी पे विश्वास ना करें।
माँ बाप पे विश्वास करें और बाकी किसी पे विश्वास ना करें, क्योंकि माँ बाप का प्यार अनमोल होता है। बाकी सब झगड़े झूठे हैं और सबका प्यार मतलबी होता है, चाहे फिर कोई भी हो। तो मैं बस उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि कहीं भी चली जाएंगी आप, कुछ भी कर लेंगी, जो आपके लिए माँ बाप सोच सकते हैं अच्छा, वो कोई नहीं सोच सकता। तो अपने माँ बाप पे विश्वास करें और जो भी हो सोच समझ के करें, क्योंकि जितने भी केस ऐसे आते हैं ना, वो मतलब 90% हमारे पास के होते हैं और हमारे रिश्तेदार ऐसे लोग होते हैं, और पास पड़ोस के, हमारी रिश्तेदारी के जितने भी केस ज़्यादातर ऐसे आते हैं जान पहचान वालों के आ रहे हैं। ये आप नोट करना कि जितने भी केस ऐसे आते हैं वो जान पहचान वालों के होते हैं, समझदारी के होते हैं, मतलब समझदारी मतलब रिश्तेदारी के होते हैं। तो और 10% केस ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता, जिनका हमें बिल्कुल भी नहीं पता, अनजान होते हैं। तो अगर आप अब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कब उठाएंगे? तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए कोई आवाज़ उठाने वाली है, क्योंकि ना जाने मेरी कितनी बहनें हैं ऐसी जो इन सब चीज़ों का शिकार हो चुकी हैं, और क्या मिला, फिर भी आए दिन ऐसा होता ही चला आ रहा है। कब तक ऐसा चलता रहेगा? तो इसलिए खुद आत्मरक्षक बनो, किसी पर विश्वास मत करो। हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम आज के टाइम में लड़कियां क्या नहीं कर सकती, ये बताओ, क्या नहीं कर सकती वो? तो हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। ये भूल में है कुछ लोग कि हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। एक औरत अगर घर संभाल सकती है और बाहर भी संभाल सकती है, तो वो आप जैसे कुछ लोगों को, जो दरिंदे होते हैं, हैवानियत होते हैं, उनको भी संभाल सकती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये तो है, पर वो बेटी पढ़ाओ पर बेटी को रक्षा कौन कर रहा है, कर कौन रहा है, ये तो देखो। मुबारक हो, देश तो आज़ाद हो चुका है, पर बेटियां आज़ाद नहीं हैं इस देश में, ये तो देख लिया। बेटियां आज़ाद नहीं हैं। हम अपनी बहन है, बेटियों को शाम हो जाते, नहीं मत जा, अब रात हो रही है, कहीं अकेले मत जाना, अपने भाई को साथ लेके चली जा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? कुछ दरिंदों की वजह से हम अपनी आज़ादी मतलब ऐसे घुट घुट के ऐसे जीते हैं, कुछ दरिंदों की वजह से। तो क्यों? तो मुझे तो प्लीज़ बस इतना ही बोलना था। मेरी बात अगर किसी को लगती है कि मतलब ऐसा बेकार बोल रही है या कुछ भी है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मेरे से नहीं देखा जा रहा बिल्कुल भी ये जो चल रहा है, ये जो हो रहा है। मेरे ऐसी कोई बात आएगी मेरे आसपास या कुछ भी, मैं पीछे नहीं हटूँगी इस चीज़ से। मैं बढ़ के हिस्सा लूँगी इस चीज़ में, और लेती भी हूँ मैं इन सब चीज़ों में हिस्सा। कोई अगर कुछ भी अगर लगता है मुझे कि हाँ ये ऐसा देख रहा है, ये वैसा देख रहा है, इससे प्रॉब्लम, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, सिंपल सी बात है। क्यों किसी को मौका देना, क्यों किसी को मौका देना? ऐसे हैवानियत लोगों के ना अगर तुरंत एक्शन ना लिया जाए तो वो भारी पड़ सकती है। तो उस पर तुरंत एक्शन ले। और प्लीज़ आप सभी को, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, तो इस बात पे गौर ज़रूर करना। आज उस मौमिता के साथ हुआ है, कल को आप भी हो सकते हैं, कल को हम भी हो सकते हैं। तो हमें अपने लिए खुद एक्शन लेना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो हमें तो लेना ही पड़ेगा। तो राम राम सभी को। आप सबको अगर ठीक लगता है कि हाँ ये सही बोल रही है या फिर कुछ भी है, तो कमेंट, अगर गलत लगता है तो भी बताइए। मेरे मन में जो था मैंने निकाल दिया।